अस्सलामुअलैकुम। आज से 500 वर्ष पहले की बात है। किसी राज्य पर एक सुल्तान राजा राज्य करता था। उसके नाम सुल्तान ज़ैन अल आबदीन था। वह क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको समान समझता था। वो एक मकान व्यक्ति था। उसकी विलक्षण बुद्धि और न्यायप्रियता के कारण लोग उसे बड़शाह अर्थात बड़ा बादशाह कहते थे। इस नाम से वह आज भी प्रसिद्ध है। उसके शासनकाल में ही एक कश्मीरी सरदार ने 2 शादियाँ की। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी बीवी ने एक शिशु को जन्म दिया। घर में खुशियाँ मनाई गई, किंतु वह सुल्तान अपनी दूसरी बीवी के बच्चा होने पर पहली बीवी को अधिक आदर और सम्मान देता रहा। इस पर इसकी दूसरी बीवी हमेशा कुढ़ती रहती थी। वो हर समय अपनी सौतन से बदला लेने और इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकने की तदबीरें सोचती रहती। एक रात उसने सौतिया ठा के कारण बदले की भावना में बहकर अपने ही पुत्र को गला घोंटकर मार डाला। सुल्तान घर से बाहर गया हुआ था। उस कुटिल औरत ने इसका आक्षेप में सुल्तान की पहली बीवी अर्थात अपनी सौतन पर लगा दिया। जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया। हाय रे, सौतन ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। हाय रे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तरह तरह से बोलने लगी। जब आस पड़ोस के लोगों ने उसका रोना धोना सुना तो वे सभी एकत्रित हो गए और मरे हुए बच्चे को लेकर वे तरह तरह की बातें करने लगे। उन्होंने पूछा किसकी मौत कैसे हो गई। वह अपनी सौतन का नाम ले लेकर उसे कोसती रही। भीड़ में से एक व्यक्ति बच्चे को उठाया और न्याय के लिए शहर काजी के पास जा पहुंचा। काजी ने आदेश दिया कि उस औरत को गिरफ्तार कर दरबार में हाजिर किया जाए। सरकारी कारिंदों ने उस बेचारी बेगुनाह औरत को काजी के सामने हाजिर किया। काजी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उस औरत ने अल्लाह ताला और कुरान करीम की कसमें उठाकर कहा, हुजूर, मैंने ये गुनाह नहीं किया। परंतु काजी साहब ने बिना कुछ सोचे समझे उस बेचारी को कैद खाने में डलवा दिया। अगले दिन अदालत लगाई गई और काजी साहब ने इस मुकदमे को राजधानी के बड़े काजी की अदालत में पेश करने की आज्ञा दी। बड़े काजी को अदालत में जब मुकदमा पहुंचा तो उसे भी उस डायन स्त्री की बात पर विश्वास हो गया और उसने भी उस बेचारी निरपराध स्त्री को दोषी ठहराया। उसे सज़ा के रूप में मौत का फरमान सुनाया गया। अंतिम निर्णय के लिए उन्होंने अपना फरमान बादशाह सलामत के पास भेज दिया। बादशाह के पास मुकदमा पेश किया गया तो उन्होंने उस मुद्दई औरत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब वह वहां उपस्थित हुई तो बादशाह ने उसे एकांत में बुलाया और एक कोने में ले जाकर पूछा, सच सच बता, तेरा बच्चा कैसे मरा है? वो औरत तो बस सौतन की नाम की रट लगाई थी और यही उसने बादशाह के सामने भी कहा। इसके बाद बादशाह ने कहा, यदि तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी होगी। इसके लिए यहीं पर तुम्हें अपने कपड़े उतारकर निवस्त्र होना होगा और दरबार तथा शहर से गुजरते हुए अपने घर तक जाना होगा। कहो, तुम्हें ये मंजूर है? उस डायन के दिमाग पर तो बदले का जुनून हावी था। बिना कुछ सोचे समझे उसने ये सब करने की हामी भर ली और बोली, बादशाह सलामत, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। यह कहकर वह अपने कपड़े उतारने को तैयार हो गई। बादशाह ने उसे रोका और आज्ञा दी कि तुम मेरे पीछे पीछे दरबार में आओ। इसके बाद दरबार में पहुंचकर बादशाह ने उस अपराधी औरत को पेश करने की सज़ा दी। वह स्त्री लज्जा के कारण आंखें नीचे किए हुई थी। पसीना होते हुए उसने दरबार में प्रवेश किया तो सुल्तान उसे भी एकांत पे ले गया। कमरे के एक कोने में जाकर उसने वही प्रश्न इस औरत से भी किया जो उसने उस दुष्ट औरत से किया था। सुल्तान की आज्ञा सुनकर वह शीलवान औरत थर थर काँपने लगी। उसने रोना शुरू कर दिया और बोली, शहंशाह, आप प्रजापालक हैं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि ये गुनाह मैंने नहीं किया है। इस प्रकार निवस्त्र होकर सबके जाने की बड़ी सज़ा और क्या होगी।
मैं इतनी निर्लज्ज नहीं हूँ। इस आदेश का पालन करने की अपेक्षा मैं मौत का आलिंगन करने को तैयार हूँ, पर शर्म हया और शील का दामन मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। न्याय हो चुका था। बादशाह समझ चुके थे कि यह स्त्री निर्दोष है, किंतु इस बात को सबके सामने सिद्ध करना बाकी था। उन्होंने कहा, बेटी तुम निर्दोष हो, मैं ये जान चुका हूँ, तुम मेरे साथ दरबार में चलो। बादशाह उसे दरबार में लेकर आए। वे तख्त पर बैठे और आज्ञा दी, यह औरत जिसे आप कातिल समझते हैं बिल्कुल निर्दोष है, पुत्र की हत्या कर दी है। फिर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुष्ट औरत को तब तक कोड़े लगाते रहो जब तक ये अपना गुनाह ना कबूल कर ले। बादशाह के आदेश का तुरंत पालन किया गया। 2 सरकारी कारिंदों ने उस दुष्ट पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। कुछ समय तक तो वो अपनी बात पर अड़ी रही और यही रट लगाती रही कि उसने कुछ नहीं किया, पर आखिर में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सारी बात साफ साफ बता दी। बादशाह ने उसे कारागार में डालने की आज्ञा दी और वहाँ वह अपने दुष्कर्मों का दंड भोगने लगी। सभी लोग बादशाह के न्याय से प्रसन्न हुए। बादशाह की विलक्षण बुद्धि और न्यायप्रता की सबने जी भरकर प्रशंसा की। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।